हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप इस लॉकडाउन के पीरियड में आप लोग ठीक होंगे और आपके लिए मैं इकोनॉमिक्स की वीडियोस लगातार बना रहा हूं। तो पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा था। मतलब कॉन्सेप्ट कौन सा है, नेशनल इनकम का जो न्यूमेरिकल सेक्शन है उसको। इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि 3 तरीके के मेथड्स हैं जिससे हम सॉल्व आउट कर सकते हैं इसको। फर्स्ट वन इज इनकम मेथड, वैल्यू एडिड मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। तो आज हम इसकी मैथ्स के न्यूमेरिकल्स कुछ करवाने वाला हूँ जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ आ जाए। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में इसको जाकर देख सकते हैं और आपको उस वीडियो को देखने के बाद ही ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम इनकम मेथड करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो फाइंडिंग द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बाय इनकम मेथड। तो हमें इससे जीडीपी टाइम पे निकालना है। देखिए बेसिकली सबसे पहले हम लोग इससे क्या फाइंड आउट करते हैं, तो हम इससे जब भी हम इनकम मेथड को सॉल्व आउट करेंगे तो एनडीपी एट एफसी निकलेगा। क्या निकलेगा? एनडीपी एट एफसी। और एनडीपी एट एफसी को क्या बोलते हैं? तो डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। और इसी तरीके से एनएनपी एट एफसी को हम बोलते हैं अपनी नेशनल इनकम। आप जरूर उस वीडियो को देखना, पिछली वाली वीडियो को, आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ आ जाएगा। तो अभी इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, तो जीडीपी एट एमपी पूछा है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमें क्या दे रखा है, तो ये बिल्कुल सिंपल सा मैंने सवाल लिया है आपको समझने के लिए। तो पहले मैंने लिया है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, इंटरेस्ट, रेंट एंड प्रॉफिट, मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, ये चौथे नंबर पे जो पॉइंट है कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, इसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। कई बार ये डेप्रिसिएशन लिखा हुआ आता है, कई बार ये कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल लिखा हुआ आता है। आप इसको कोई नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो हमें क्या निकालना है, तो हमें जीडीपी एट एम पे निकालनी है। लेकिन मैंने अभी आपको क्या बोला, सबसे पहले हम इनकम मेथड में एनडीपी एट एफसी को सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एनडीपी एट एफसी, आपको ये बात तो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि ये जो हम कॉन्सेप्ट कर रहे हैं वो इनकम मेथड का है। तो एनडीपी एट एफसी को हमें निकालने के लिए इसका फॉर्मूला है कंजप्शन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम। तो मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है समझने के लिए। एनडीपी एट एफसी इज इक्वल टू सीओई प्लस में ओएस प्लस एमआई। सीओई मतलब कंजप्शन ऑफ एक्सपेंडिचर, ओएस मतलब ऑपरेटिंग सरप्लस और एमआई मतलब मिक्स इनकम। इसको मिक्स सेल्फ एम्प्लॉयड मिक्स इनकम भी बोलते हैं कई बार। तो आपने देखा होगा, ये पिछली स्लाइड में दोबारा लेके जा रहा हूँ आप लोगों को। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज कितना दे रखा है? 133630 दे रखा है। इसी तरीके से मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड कितनी दे रखी है? 161120 दे रखी है। और हमें क्या दे रखा है, एक चीज और, ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दे रखा। हाँ, तो यहाँ पॉइंट आ गया। तो मैं दोबारा बोलता हूँ आपको कि जिसने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो पिछली वीडियो देख ले, तो आपको समझ आ जाएगा। ऑपरेटिंग सरप्लस अगर नहीं दे रखा होता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो नहीं दिया होता है, तो हमें 4 चीजें मिलाकर उसको बनाना होता है, इंटरेस्ट, रेंट, रॉयल्टी और प्रॉफिट। तो अभी हमारे पास क्या है, 3 चीजें दे रखी है, इंटरेस्ट, रेंट और प्रॉफिट। रॉयल्टी नहीं दी तो हम रॉयल्टी को नहीं लेंगे, तो हम 3 चीजों को ऐड कर लेते हैं, इंटरेस्ट, रेंट एंड प्रॉफिट। आपको समझ आ जाए इसलिए मैंने बहुत इजी सवाल लिया है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ऑपरेटिंग सरप्लस जो है वो 4 चीजों से मिलकर बनती है। आप इसके लिए पिछली वाली वीडियो जरूर देख लें। मैं फिर भी बताता हूँ, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दे रखा तो हमें इसको ही लेना पड़ेगा, 50440। चलिए फिर देख लेते हैं। मैंने इन तीनों चीज़ों को ऐड किया तो एनडीपी एट एफसी निकल के आ गया। एनडीपी एट एफसी को ऐड ऑन करने पे कितना निकल के आया? 345190। सिंपल। इसी तरीके से, लेकिन हमें क्या निकालना था क्वेश्चन में, इसने हमसे क्या पूछा था, चलो देखते हैं। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस पूछा था। तो इसको निकालने के लिए हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट कैसे करना है? जीडीपी एट एमपी बनाना है किससे? एनडीपी एट एफसी से। तो एनडीपी एट एफसी तो दे रखा है। देखिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले लिखा है एनडीपी एट एफसी, मतलब एन को हमें जी बनाना है, मतलब नेट को ग्रॉस बनाना है। तो नेट को ग्रॉस बनाने के लिए क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन को ऐड करते हैं। और इसी तरीके से डीपी एफसी, एफसी दे रखा है ना, एफसी को किस में कन्वर्ट करना है? एमपी में कन्वर्ट करना है। तो एफसी को एमपी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? तो एनआईटी को प्लस करते हैं। आपको पिछली वाली वीडियो देखनी ही पड़ेगी, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ आएगा। तो जीडीपी एट एमपी हम लोगों ने बना लिया है, एनडीपी एट एफसी प्लस में डेप्रिसिएशन प्लस एनआईटी। तो देख लेते हैं डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो डेप्रिसिएशन है उसका दूसरा नाम क्या है? कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। ये आप लिख लेना कहीं। कितना दे रखा है? 22170।
अभी एक चीज और पूछी थी ना, NIT, ये लिखा है NIT, लेकिन NIT तो दे नहीं रखा। आप देखिए NIT दे रखा है क्या? NIT नहीं दे रखा। तो NIT का एक फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, उसको लिख लीजिए आप। NIT इज इक्वल टू IT माइनस सब्सिडी। IT माइनस सब्सिडी, IT मतलब इनडायरेक्ट टैक्स, ये लिखा है ना इनडायरेक्ट टैक्स 38640, इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी 3370। बिल्कुल सिंपल है, पिछली वीडियो में और अच्छे से समझाया है मैंने। तो इसको हम माइनस करेंगे, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैंने वही कर रखा है 38640 माइनस 3370। तो इस तरीके से हम GDP at MP को सॉल्व आउट कर लेंगे। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। इसका एक न्यूमेरिकल और हम लोग ले लेते हैं। तो फाइंडिंग डोमेस्टिक इनकम बाय इनकम मेथड, देखिए यहाँ मैंने क्या लिखा है, डोमेस्टिक इनकम को निकालना है। डोमेस्टिक इनकम मतलब क्या होता है? NDP at FC, और नेशनल इनकम क्या होता है? NNP at FC, सिंपल। तो डोमेस्टिक इनकम को निकाला है, तो बहुत सारी चीज़ें दे रखी है। ये थोड़ा सा टफ सवाल है उससे ना, मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन ठीक है। तो देखिए एक बात ध्यान कीजिए, जो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ है वो दो चीज़ों को मिलके बनता है। आप लिख लीजिए, वेजेस एंड सैलरी पहली बात, सेकंड सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन। ये फर्स्ट और सेकंड पॉइंट जो लिखे ना, इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो COE निकल जाएगा, मतलब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ आपके पास आ जाएगा। तो हम इसको COE निकाल लेंगे, देखते हैं इसको। तो NDP at FC का फॉर्मूला क्या है? COE प्लस में OS प्लस MI। तो देखिए जरा पीछे मैं दोबारा लेकर चलता हूँ आप लोगों को। तो वेजेस एंड सैलरी प्लस में सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन मैंने इधर ऐड कर रखा है। पहले क्या कर रखा है? 1 लाख को ऐड किया हुआ है, फिर 20,000 को ऐड किया हुआ है। चलिए अब हमें क्या चाहिए? सेकंड, हमारा COE कंप्लीट हो गया, तो हमें अब चाहिए OS। तो OS को देख लेते हैं हम लोग। OS दे रखा है क्या? ऑपरेटिंग सरप्लस हमें नहीं दे रखा। तो फिर हम क्या करेंगे? तो फिर हम इसके जो भी और कंपोनेंट्स है उसको ढूंढेंगे। तो मैंने क्या बताया था? इंटरेस्ट, रेंट, रॉयल्टी, समथिंग ऐसा है ना। तो इंटरेस्ट को ले लेंगे। इंटरेस्ट दे रखा है, देखो 1 2 3 4 5th पॉइंट पे देखा है इंटरेस्ट इनकम 10,000। तो मैंने इसको ऐड कर लिया, यस 10,000 ऐड कर लिया, ठीक है। इसके बाद क्या दे रखा है देखेंगे, तो इंटरेस्ट इनकम के जस्ट नीचे दे रखा है रेंट इनकम, कितना? 30,000। तो हमने 30,000 को भी ऐड कर लिया, 4th पॉइंट पे 30,000 हो गया। अब उसके बाद क्या दे रखा है हमें? उसके बाद दे रखा है डिविडेंड 20,000। अब आप बोलोगे डिविडेंड कहाँ से आ गया? आपने तो कहा था प्रॉफिट है। तो देखिए कई बार प्रॉफिट नहीं दिया होता, तो प्रॉफिट जो है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। आप पिछली वीडियो में जाके देख लीजिए इसको। इसके 2 पार्ट हमें दे रखे हैं, डिविडेंड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो हम इसको भी ऐड कर लेंगे, 20,000 और 10,000। और लास्ट में दे रखा है हमें सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम 80,000, हमने इसको भी ऐड किया। तो इस तरीके से हम लोगों ने सबको ऐड कर लिया। तो मैं अगेन रिपीट करता हूँ, COE को हम लोगों ने 2 चीज़ें ऐड की है, वेजेस एंड सैलरी प्लस में सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, ये हमने ऐड किया है। और सेकंड में OS में हमने इंटरेस्ट इनकम, रेंट इनकम, डिविडेंड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को ऐड किया है। और एट लास्ट MI की जगह हमने सेल्फ एम्प्लॉयड को ऐड किया है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। ये इसका मैंने फॉर्मूला दे रखा है, आप इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। मैंने अभी जो बताया आपको मैंने इसमें भी दे दिया, आप पिछली वीडियो में भी जाके देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। कोई भी क्वेरी है और आपको अगर ऐसी वीडियोज़ और चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू।